बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13 और 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। ये जो चारों क्वेश्चंस हैं 8, 13, 15, 16, अब क्योंकि ये होमोजीनियस भी हैं ना, इसलिए ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो हम इन चारों क्वेश्चंस को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू भी और होमोजीनियस वाले मेथड से भी। उन मेथड में से फिर जो आपको इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एम है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n है इसमें माइनस 2xy। तो जो dx के साथ है उसको हमने पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो dy के साथ है पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो एग्जैक्ट है, अगर इक्वल नहीं आते तो नॉन एग्जैक्ट है, फिर हम उनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। ऐसे आपको नजर आ रहा है कि करली एम भी करली y हमने फाइंड किया, वो 2y आया, करली n भी करली x फाइंड किया। तो my is not equal to nx, that's why this equation is not an exact equation, so we will go for the integrating factor. First of all, we will find my minus nx divided by n. After substituting the value, we get minus 2 over x, which is a function of x only. क्योंकि फंक्शन ऑफ x आ गया तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ब्रेक लगा देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ना आता तो फिर हमने नेक्स्ट वे चेक करना था। अब हम इजीली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, ये जो कुछ भी आपके पास आया हुआ इसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर देंगे। e रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 ओवर एक्स डी एक्स, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, माइनस 2 जो है वो लॉग के रूल की वजह से उसकी पावर बन गई। e और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि x रेज़ टू पावर माइनस 2 या 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का हुआ, उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। इसको हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2y ओवर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये m है 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस 2y ओवर एक्स ये n है। अच्छा, इसमें अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस आपने यूज करना है क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें प्लस है, तो इसका मतलब अगर माइनस है तो वो n का हिस्सा है। कर लिया हम भी, कर ली y फाइंड कर लिया, वो है 2y ओवर एक्स स्क्वायर, कर लिया n ओवर कर ली x फाइंड कर लिया। एम वाई इस तरह उसको लिखते हैं, कर ली एम भी कर ली, y को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। अब इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है तो बस एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। एग्जैक्ट वाले मेथड में हमने क्या करना होता है, जो डी एक्स के साथ है उस सारे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो डी वाई के साथ है उसमें सिर्फ उस टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें x ना हो, फ्री फ्रॉम x। अब इसमें तो एक ही टर्म है लेकिन उसमें x मौजूद है, इसका मतलब है इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे, इक्वल टू c कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किया, वो हमारे पास आ गया x माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू c। उसका एलसीएम वगैरह लिया, उसको सिंप्लीफाई करवाया, नेट रिजल्ट आया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब इसको होमोजीनियस वाले मैथड से भी चेक कर, ये आपका वो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। होमोजीनियस का हमें कैसे पता चलता है कि पावर्स इक्वल हो, जैसे ये देखें x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, x y जो है इन दोनों की पावर भी 1 और 1 इकट्ठी करें तो 2 बन जाती है। होमोजीनियस में हमने क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे ले आएंगे, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे हो जाएगा। फिर x की जो मैक्सिमम पावर होगी उससे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, जब हमने डिवाइड कर दिया हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y(x). अब ये जो y ओवर एक्स आया है इसको हम v के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y ओवर एक्स इज इक्वल टू v और y इज इक्वल टू vx। इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से आपके पास लेफ्ट साइड पे dy बाई dx आया, राइट पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हमारे पास dy बाई dx क्या आ गया, v प्लस एक्स dv बाई dx। ये वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे दें, वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ y ओवर x एंड dy बाई dx इन इक्वेशन स्टैटिक। थ्रू दिस वी विल गेट इक्वेशन स्टैटिक इम्प्लाइज, लेफ्ट साइड में हमारे पास dy बाई dx था, वो आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx। राइट साइड पे y ओवर x की जगह हमने v पुट कर दिया, वह है 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2v।
ये जो v इधर प्लस हो रहा है इक्वेशन के राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे x dv पे dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 2v। अब ये इक्वेशन सेपरेबल बन चुकी है। इसको सेपरेबल वाले मेथड से जैसे 9.2 में हमने किया था सिंप्लीफाई कर देंगे। v वाले सारे dv के साथ अटैच हो जाएंगे और x वाले dx के साथ अटैच हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। सेपरेबल थी, सेपरेट हो चुके वेरिएबल, इंटीग्रेट करेंगे। -2 से मल्टीप्लाई और हमने -2 से डिवाइड किया, ये नेचुरल लॉग बन जाएगा, ये भी नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो जब सारी टर्म्स नेचुरल लॉग में हों तो कांस्टेंट भी हमने नेचुरल लॉग में इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हमारे पास आ गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। तो log x प्लस है, राइट लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस। अब जिस तरह भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, log log कैंसिल हो जाएंगे। हम पहुंच जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू c1 रेज टू पावर -1। या नेट रिजल्ट हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ज़ाहिर है दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड से भी और होमोजीनियस 9.3 वाले मेथड से भी। तो अब हम इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड से ना इसको चेक कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आ गए और जो एक्स वाइज हैं वो इक्वेशन के राइट साइड पे शिफ्ट हो गए। इनके हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली ना। ये हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 और उसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे दिया। एम एक्स माइनस वाई एन एक्स प्लस वाई, जो डी एक्स के साथ होता है उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डिफरेंशिएट करना होता है, जो डी वाई के साथ होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डिफरेंशिएट करना होता है। देखें एक का आंसर -1 है, एक का 1 है, तो ज़रा एग्जैक्ट नहीं है। अब हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू। पहले हम फाइंड करेंगे एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। सारी वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ गया -2 ओवर एक्स प्लस वाई विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स का फंक्शन आ जाता तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते। अब क्योंकि सिर्फ एक्स का फंक्शन नहीं आया तो फिर अब हम एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन की बजाय एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम ये फाइंड करेंगे और चेक करेंगे वो फंक्शन ऑफ वाई ऑनली है या नहीं है। एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम सारी वैल्यूज पुट की, हमारे पास आया 2 ओवर एक्स माइनस वाई। तो अब ज़ाहिर है इसमें एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो ये भी फंक्शन ऑफ वाई ऑनली नहीं है। फिर क्या वे होता है, फिर हमने चेक करना था इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसके अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था। क्योंकि ये इक्वेशन होमोजीनियस थी तो होमोजीनियस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 ओवर एक्स एम प्लस वाई एन। अगर नॉन होमोजीनियस होती तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई एन। बहरहाल होमोजीनियस है तो हमने एम एन की वैल्यूज़ वैल्यूज़ पुट की, एक्स वाई से उनको मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन था या जिस इक्वेशन को हमने स्टेरिक का नाम दिया हुआ था उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो और हम एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई करें। मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टेरिक बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये m है और ये n है। अब हम चेक करते हैं जी एग्जैक्ट बन गई है या नहीं, यानी कि m को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम लिख लिया, इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास ये रिजल्ट आया जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होल डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। n लिख लिया, n को डिफ्रेंशिएट किया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें दोनों का आंसर सेम आ गया, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, सो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट को हमने सॉल्व कैसे करना होता है, जो डी एक्स के साथ था जो कुछ भी था ना जिसको हमने एम का नाम दिया था उसको हमने इंटीग्रेट करना है और डी वाई के साथ सिर्फ उस टर्म को इंटीग्रेट करना होता है जिसमें एक्स ना हो, फ्री फ्रॉम एक्स। तो अब डी वाई में तो ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें एक्स ना हो, तो इसका मतलब है सिर्फ हम एम को इंटीग्रेट करेंगे वो जनरल सोल्यूशन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द एम
एक्स के नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई का डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ दे तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर मौजूद होना चाहिए, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है ये वैसे मैंने सॉल्व कर दी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास ये आता है। ये हिंट के तौर पे मैंने आपको साथ दे भी दिया है, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। सो जनरल सोल्यूशन विल बी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू सी। अब हम इसी क्वेश्चन को होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे एक साइड पे शिफ्ट किए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स। होमोजीनियस वाले मेथड में हमने क्या करना होता है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। डिवाइड करवाया हमारे पास आ गया वाई ओवर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई ओवर एक्स प्लस 1। तो वाई ओवर एक्स को हमने वी लेट करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें। इस इक्वेशन को हम स्टेरिक का नाम दे देते हैं। हमने लेट कर लिया वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू वी या वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 ओवर वी प्लस 1। वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 ओवर वी प्लस 1। वी प्लस है लेफ्ट साइड पे माइनस होगा, एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी प्लस 1। अब ये इक्वेशन सेपरेबल हो चुकी है तो ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे। डी वी के साथ सारे वी वाले आ गए, डी एक्स के साथ सारे एक्स वाले आ गए। अब हम इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। वी का डिनोमिनेटर भी वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 का डिनोमिनेटर भी वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये नेचुरल लॉग बन जाए। ये तो हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो टेंजेंट इनवर्स वी आ जाएगा। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, ये सी आ गया। इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, यहाँ पे एलसीएम आया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब मुझे नज़र आ रहा है 1/2 जो है वो जब पावर में जाएगा तो पावर 1/2 वाली और ये 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बच जाएगा, वो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से कैंसिल होगा। ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कैंसिल हो गए। नेट रिजल्ट क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू सी। साइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 15। क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सारे होमोजीनियस वाले मेथड से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी हो जाएगा, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से चेक करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है, डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स, तो वाई ओवर एक्स को हमने वी लेट कर लेना या y इज इक्वल टू वी एक्स। ये वैल्यूज़ यहाँ पे इसको फिर डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन स्टेरिक क्या लेते हैं। इक्वेशन स्टेरिक में हमने वैल्यूज़ पुट की, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट साइड पे आ गया वी स्क्वायर प्लस वी, तो प्लस वी और माइनस वी कैंसिल हो गए, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेपरेबल हो चुकी है तो हम इसके वेरिएबल सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डी वी ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट माइनस 1 ओवर वी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस C1। वी की जगह वापस हमने y ओवर एक्स पुट कर दिया, वो आया माइनस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस C1 या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू C। हम इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये m हो गया, ये n हो गया। अब माइनस साथ है तो माइनस n में इंक्लूड होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में m डी एक्स प्लस एन डी वाई है। कर लिया m by कर ली y फाइंड कर लिया, कर लिया n by कर लिया x फाइंड कर लिया, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो हम m y माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n फाइंड करेंगे। m y की वैल्यू पुट कर दी, n x की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी। जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये जो है सिर्फ फंक्शन ऑफ x नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास ओनली फंक्शन ऑफ x आ जाता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते। अब क्योंकि इसमें y भी इन्वॉल्व हो गया तो अब हम क्या करेंगे, m y माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n की बजाय
एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम, ये फाइंड करेंगे और देखेंगे वो सिर्फ वाई का फंक्शन आता है या नहीं आता। वैल्यूज पुट की, अब इसमें भी ये मिक्स आता है ना, एक्स वाई दोनों आ चुके हैं, नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम देखते हैं कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/xm प्लस वाई एन। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है होमोजीनियस इक्वेशन का 1/xm प्लस वाई। अगर नॉन होमोजीनियस होती तो xm माइनस वाई एन। बहरहाल m की वैल्यू पुट की, x से मल्टीप्लाई कराया, n की वैल्यू पुट की, y से मल्टीप्लाई करवाया, उसको सिंप्लीफाई करवाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/xy स्क्वायर। तो अब जो हमारी गिवन इक्वेशन थी जिसको हमने स्टेरिक का नाम दिया हुआ था, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 1/x प्लस 1/y इंटू डी एक्स माइनस एक्स और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और इसको हमने इक्वेशन स्टेरिक प्राइम का नाम दे दिया। अब ये m है, 1/x प्लस 1/y, ये n है, माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर। तो m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएट करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा दोनों का आंसर -1/y स्क्वायर आया, तो इसका मतलब है इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। तो अब हम एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई कर देंगे, और एग्जैक्ट वाला मेथड क्या है कि जो dx के साथ है उस सारे को आपने इंटीग्रेट करना है, dy में आपने सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है जो टर्म फ्री फ्रॉम x हो, जिसमें x ना हो। तो इसमें एक ही टर्म है लेकिन उसमें x मौजूद है, इसका मतलब है हम सिर्फ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 1/y dy इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x ओवर y। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या गया, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x ओवर y इज इक्वल टू c। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि होमोजीनियस है तो ज़ाहिर है अब हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू भी और होमोजीनियस वाला मेथड भी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8, 13, 15 तीनों सॉल्व किए, अब हम इसमें भी दोनों मेथड चेक करते हैं। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू चेक करते हैं इंशाल्लाह। 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, इसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम हमने दे दिया। ये m है, ये n है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, n को विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों का आंसर डिफरेंट है, मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, my माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n, वैल्यूज पुट की, जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास सिर्फ x का फंक्शन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इसमें तो y भी इन्वॉल्व है। फर्दर प्रोसीड करेंगे, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई m, उसको सिंप्लीफाई किया तो इस सूरत में क्या था, हमारे पास सिर्फ फंक्शन ऑफ y आना चाहिए था, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें तो x भी इन्वॉल्व है। फिर हम ये चेक करते हैं इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, उसका अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का वे है, उसको अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/xm प्लस वाई एन। उस तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना के एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन स्टेरिक इज होमोजीनियस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/xm प्लस वाई एन। एम की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करवाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/2xy इंटू 2x प्लस वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अपनी इक्वेशन स्टेरिक से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास क्या आया, y इंटू 3x प्लस वाई ओवर 2x, y इंटू 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2xy इंटू 2x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसकी कटिंग वगैरह जो पॉसिबल थी कर ली। अब dx के साथ जो कुछ भी है उसको हमने m का हुआ था, dy के साथ जो कुछ भी है उसको हमने n का हुआ था। तो m को हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, n को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेक करते हैं उनका आंसर क्या आता है। तो कर ली m भी कर ली y, मेरे पास आ रहा है -1/2 इंटू 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, और n था 1/2y इंटू एक्स प्लस वाई ओवर 2x प्लस वाई। उसको विद रिस्पेक्ट टू x जब पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया -1/2 इंटू 2x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब कर ली m भी कर ली y का भी यही आंसर था, कर ली n भी कर ली x का भी यही आंसर है, तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है इक्वेशन एग्जैक्ट, my is equal to nx, hence equation is exact, so we will adopt the method of exact equation। exact में हमने क्या करना होता था, m को पार्शियल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x और n में वो टर्म जो फ्री फ्रॉम x हो। तो पहले हम m की तरफ आते हैं। ये आपके पास m था 3x प्लस वाई ओवर 2x इंटू 2x प्लस वाई, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। 3x का डिनोमिनेटर भी सेपरेट हो गया, y का डिनोमिनेटर भी सेपरेट हो गया, x से कैंसल,
2x प्लस वाई का डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, क्योंकि y को अब हम कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं तो इसको नहीं हम चेक करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो ये आ गया 3/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस वाई। इसमें y कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हुआ, बाहर आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास बच गई x इंटू 2x प्लस वाई। इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, 1/x इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू a/x b/2x प्लस वाई। Multiplying this equation by this LCM, we will get 1 is equal to a into 2x plus y plus bx। अब क्या करेंगे, पहले x is equal to 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वहाँ से a की वैल्यू आ जाती है -1/y। फिर 2x प्लस y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी -y/2, वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, a तो 0 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/y। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ dx/x इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/y होल डिवाइडेड बाई x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -y/2 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई। अब ये y तो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, ये देखें -1/y इंटीग्रल से बाहर आ गया, तो 1/x का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x, इसी तरह -y/2 भी बाहर आ गया। इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2 अगर ऊपर मौजूद होता तो नेचुरल लॉग में लिख देते, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो नेट रिजल्ट क्या आ गया जी हमारे पास, -1/y नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस y/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस वाई। ये जो वैल्यू अब आपने इंटीग्रल की फाइंड की है, ये प्रीवियस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। क्योंकि n में जो टर्म है वो तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो फ्री फ्रॉम x हो, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 3/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस वाई -1/y नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस y/4 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c1। अब लॉग वाले जो रूल्स हैं बस वो हम रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे, जो लॉग से पहले लिखा हुआ है उसको हम पावर में शिफ्ट कर देंगे और लॉग जो है वो उसको जब राइट साइड पे लिखेंगे तो जो कुछ भी था वो e की पावर में आ जाएगा, जो कटिंग पॉसिबल थी कर ली। नेट रिजल्ट आ गया 2x प्लस वाई रेज टू पावर 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4/x रेज टू पावर 1/y इज इक्वल टू c। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से चेक करते हैं, 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम अप्लाई करते हैं होमोजीनियस वाला मेथड। x की मैक्सिमम पावर 2 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3y/x प्लस होल स्क्वायर ऑफ y/x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस y/x। y/x को v लेट कर लेंगे या y इज इक्वल टू vx डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx आ जाएगा v प्लस x dv/dx। ये सारी वैल्यूज हम प्रीवियस इक्वेशन में पुट करेंगे, v प्लस है राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी, उसके बाद आ गया x dv/dx इज इक्वल टू -2v² प्लस 4v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v। अब ये इक्वेशन क्योंकि सेपरेबल हो चुकी है, सेपरेबल का मेथड अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, dy के साथ v वाले आ गए, dx के साथ x वाले, 1 प्लस v/2 इंटू v² प्लस 2v, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वगैरह करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ v² प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। क्योंकि दोनों टर्म्स लॉग में आ रही थी तो कांस्टेंट भी हमने लॉग वाला ट्रीट कर लिए। बस इसके आगे v की वैल्यू पुट करेंगे वापस y/x वाली, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ y² प्लस 2xy/x² प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c1। 4 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए और ये जो 4 है ये ज़ाहिर पावर में आ जाएगा, प्लस टर्म्स हो रही हैं लॉग वाली तो एक ही लॉग में क्या लिखना है तो आ जाएगा लॉग ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 4। तो लॉग दोनों साइड से कैंसिल, लॉग दोनों साइड से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x² इंटू y² प्लस 2xy इज इक्वल टू c1 रेज टू पावर 4। उसकी थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन की, नेट रिजल्ट आया x³ y प्लस ½ x² y² इज इक्वल टू c।